खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। जिस तरह से हमारा टॉपिक है आप सब जानते हैं थैंक्सगिविंग और हमारी जो टेस्टिमनी है वो भी इससे रिलेटेड है। तो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो कि आज का टॉपिक है शुक्रगुज़ारी। हम देखेंगे कि शुक्रगुज़ारी क्या है। हम ज़बूर 107 और उसकी पहली आयत पढ़ेंगे, जो कि हमारी आज की मरकज़ी आयत है। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। शुक्र अदा करना या शुक्र अदा हमें क्यों करना चाहिए या शुक्रगुज़ारी क्या है? और शुक्रगुज़ारी किन-किन चीज़ों पे करनी चाहिए और क्यों ज़रूरी है? हम आज ये सारी चीज़ें देखेंगे कि शुक्रगुज़ारी के फ़वाइद क्या हैं और शुक्रगुज़ारी ना करने के नुकसानात क्या हैं? और जब हम शुक्रगुज़ारी करते हैं तो हमें किस तरह से हर चीज़ में खुदा बाप प्रॉस्पेरिटी अता फरमाते हैं, हर तरह की हमारी जो कमियाँ कमज़ोरियाँ होती हैं, शुक्रगुज़ारी से वो जाती रहती हैं और खुदावंद हमें किस तरह आगे बढ़ाता है इसमें। शुक्रगुज़ारी का अमल और शुक्रगुज़ारी उस चीज़ का नाम है कि जो एहसानात या जो चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में अहमियत का हामिल होती हैं, उन चीज़ों का हमारी ज़िंदगी में आना, चाहे वो रूहानी है, चाहे वो जिस्मानी है। उन चीज़ों का हमारी हमारी ज़िंदगी में आना और उन चीज़ों का हमारी ज़िंदगी में उस तरह से असर-अंदाज़ होना, जिस तरह से रूहानी तौर पे मसीह यीशु की मर्ज़ी होती है और जिस्मानी तौर से आप कह सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स की या हमारी खुद की मर्ज़ी होती है, अकॉर्डिंग टू एवरी सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू एवरीथिंग कि जिस तरह से आप देखते हैं कि दुनिया में जितने भी तरक्की याफ़्ता मुल्क मुल्क हैं, वो थैंक्सगिविंग डे मनाते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे हार्वेस्ट डे है। और ये हार्वेस्ट डे क्यों मनाया जाता है? ये इतराफ़ है गुज़रे साल की अच्छी फ़सल का। जब हम एक बीज बोते हैं, तो हम उससे अच्छा फल काटते हैं, अच्छा फल पाते हैं। और हम एडवांस में खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं, क्योंकि आने वाले साल में जो हम बीज बो रहे हैं, उसकी अच्छी फ़सल काट सकें। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड। और एतराफ़ होता है गुज़रे हुए साल की उस बरकत का, जो हमने बीज बोया होता है और उससे हम अच्छी फ़सल काटते हैं। डिपेंड करता है कि जिस तरह का आप बोएँगे उसी तरह का काटेंगे। अगर जिस तरह से मैं यहाँ पे ज़रूर अपनी ज़िंदगी का, अपनी टेस्टिमनी का थोड़ा-सा हवाला देना चाहूँगा और जिस तरह से ये है कि जिस तरह से मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ कि हमारी ज़िंदगी, हमारी टेस्टिमनी शुक्रगुज़ारी से भरपूर है और उस हवाले से मैं ज़रूर एक हवाला शेयर करना चाहूँगा आपसे, एक रेफ़रेंस शेयर करना चाहूँगा। पहला तीमुथियुस उसका 1 बाब और उसकी 12 आयत। यूँ लिखा है, मैं अपने ताकत बख्शने वाले खुदावंद मसीह यीशु का शुक्र करता रहूँ कि उसने मुझे दयानतदार समझकर अपनी खिदमत के लिए मुझे मुकर्रर किया। हालेलुया! हालेलुया! तो ज़रूर मैं ये मेंशन करना चाहता चाहता हूँ कि मेरे इस हवाले से जिस तरह से खुदावंद ने मुझे चुना, जिस तरह से ये आयत मेरी ज़िंदगी पे फिट होती है, जिस तरह से मेरी ज़िंदगी बदली, जिस तरह से मैंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया या खुदावंद के रूह में जिस तरह से खुदावंद के मंसूबों के थ्रू, जिस तरह से खुदावंद के अच्छे-अच्छे खादमों के थ्रू हमें जिस तरह से वो मिले और हमारी ज़िंदगी में इस तरह की प्रॉस्पेरिटी आई, मैं उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देता हूँ, शुक्र करता हूँ उसका। अपने बारे में थोड़ा-सा बताना चाहूँगा कि मेरा ताल्लुक एक दवाइया घराने से है। मतलब जब हम छोटे थे, बड़ी कम ही उम्र में जब मैंने होश संभाला 16-17 साल की उम्र में ही खुदावंद ने पाक रूह के बपतिस्मा से नवाज़ा। खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। हमेशा चर्च की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहना, हमेशा चर्च के कामों में इन्वॉल्व रहना और खुदावंद के नाम को जलाल हो। हर तरह से खुदावंद ने बड़ी बरकत दी थी कि स्टूडेंट लाइफ़ भी बहुत अच्छी थी और उसके बाद ज्यों-ज्यों प्रैक्टिकल लाइफ़ शुरू हुई, तो ऐसे
थोड़ी-सी सोसाइटी भी हम सब जानते हैं कि उससे थोड़ी-सी बंदे की सोसाइटी भी चेंज हो जाती है और उससे थोड़ी-सी आपकी एक्टिविटी एक्टिविटी भी चेंज हो जाती है और चीज़ें फिर उस तरह से नहीं रहती जिस तरह से पहले होती हैं। मगर खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले कि एक चीज़ मेरी ज़िंदगी में जो हमेशा से रही वो थी मेरी मॉर्निंग प्रे और हमेशा सुबह उठ के खुदावंद के नाम का शुक्र करना, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देना, ये हमेशा से मेरी ज़िंदगी में रहा है। जो मर्ज़ी हो जाए मेरी ज़िंदगी बड़ी रास्तबाज़ी से बड़ी कम उम्री में बड़ी रास्तबाज़ी में थी और फिर उसके बाद जिस तरह से हालात चेंज हुए, ज़िंदगी ने जिस तरह से पलटे खाए, ज़िंदगी जिस तरह से आगे चली और फिर आप जानते हैं कि जिस तरह से मेरा 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 बहुत सारे लोग नहीं जानते मेरा ताल्लुक हॉस्पिटैलिटी से है, रेस्टोरेंट लाइफ़ से है, रेस्टोरेंट फ़ील्ड से है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी 22-23 साल की उम्र में अप्रेंटिसशिप के बाद हॉस्पिटैलिटी जॉइन की, तो उसमें फिर देर से आना और घर में कम टाइम देना और ज्यों-ज्यों लाइफ़ आगे चलती रही, उस तरह से दुआ से टाइम कम होता गया, दुआ में टाइम कम होता गया और जिस तरह से दुआ में टाइम कम होता गया, उस तरह से मेरी ज़िंदगी में वो चीज़ें कम होना शुरू हो गई, जो कि प्रॉस्पेरिटी की थी, जो कि खुदावंद की शुक्रगुज़ारी की थी, जो कि उसके नाम को हर टाइम इज़्ज़त और जलाल देने की थी और फिर सोने पे सुहागा खुदावंद ने यूरोप आने का मौका दे दिया और यंग एज में जब 25-26 साल की उम्र में कोई एशियन यूरोप में आता है, तो फिर उसको तो पर लग जाते हैं। वो हर एक चीज़ करता है जो उसने पाकिस्तान में ना देखी होती है, ना सोची होती है। इधर आके तो फिर हर एक चीज़ इंसान वो करता है जो एक राष्ट्रवाद इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा नहीं होना चाहिए। मगर मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में खुदा का हाथ हमेशा से रहा। मैं हमेशा खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा। इस बात के लिए उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देता हूँ कि 2012 में जब मैं इधर आया तो 25-26 साल का मैं था और ज़िंदगी उस तरह से रास्तबाज़ी के साथ नहीं गुज़र रही थी जिस तरह से पहले थी, बहुत यंग एज में। लेकिन ये है कि ज़िंदगी जो चलती रही, खुदा ने अपनी बरकतें जारी रखी। मैं उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ और मेरी जो शुक्रगुज़ारी की वो जो रूटीन जो आदत थी, सुबह उठ के एवरीडे प्रेयर करनी, लेकिन वो आदत जो थी वो आहिस्ता-आहिस्ता कम होना शुरू हो गई। वो कम इस तरह से होना शुरू हो गई कि इधर आके काम की स्ट्रेस और जिस तरह से ज़िंदगी इधर डेवलप हुई और फिर और ज़्यादा गलत सोसाइटी में हमसायों के साथ बैठना, हमसायों से मेरी मुराद आप सब जानते हैं, उनके साथ बैठना और फिर बहुत ही गलत कंपनी जॉइन कर ली और ज़िंदगी में वो हर एक काम किया जो नहीं करना चाहिए, हर एक किस्म का नशा, शराब, सिगरेट, हर तरह की लानतों में मुलव्वस रहा। लेकिन खुदावन ने अपना हाथ मेरे ऊपर से कभी नहीं उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले और उसका शुक्र करता हूँ कि फिर 2012 में शादी के बाद 2014 में खुदा ने मुझे औलाद जैसी नेमत से नवाज़ा। खुदावन के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले और वो मेरा बेटा हम ऑलरेडी डेडिकेट कर चुके हैं खुदावन की राह में। और जो लाइफ़ आगे चलती रही 2014 में, 2015 में, 2016 में फिर मैंने अपनी फैमिली के लिए अप्लाई किया। थोड़ा-सा शॉर्ट करता हूँ इस बात को। फैमिली के लिए अप्लाई किया और फैमिली फिर 2017 में फरवरी 2017 में मेरी फैमिली इधर आ गई। मगर इन बिटवीन दैट 12 से 2017 तक खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले इसने इन हाथों में बड़ी बरकत दी है कि मैं बर्न सिटी का जो वन ऑफ द बेस्ट इंडियन रेस्टोरेंट है उधर मैंने 10 साल एज़ अ शेफ काम किया है और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले, बहुत अच्छी अर्निंग भी की है, बहुत इज़्ज़त भी कमाई है। इधर हर तरह के मैगज़ीन्स में मेरे इंटरव्यू भी हैं, मेरी रेसिपीज़ भी हैं। और सारा इज़्ज़त और जलाल खुदावंद के नाम हो। ये मैं ज़रूर यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि ये सब कुछ मैं समझता हूँ मेरे नज़दीक ये सब कुछ मेरी उस एक छोटी-सी आदत की वज़ह से है जो कि सुबह उठ के खुदावंद के नाम का शुक्र अदा करना कि उसने मुझे आज एक दिन फिर दे दिया इस दुनिया में। और यही यही मेरी ज़िंदगी मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी दोबारा से अगर मसीह में फिर से उस तरह मज़बूत हुई है तो ये उसके नाम पे इज़्ज़त और जलाल मिले ये सिर्फ़ उसी वजह से है कि 2017 में जब मेरी फैमिली इधर आई, तो फिर इधर
फिर इधर हमारे पास्टर साहब हैं जिनके जिस चर्च के हम अभी मेंबर हैं, खुदावंद उनको ज़िंदगी दे, खुदावंद उनको बरकत दे। चर्च एशियन चर्च ऑफ पाकिस्तान इधर स्विट्ज़रलैंड में जो है, तो हम उनके साथ किसी तरीके से अटैच हो गए और 2017 में थोड़ी-सी खुदा ने वापसी करवानी शुरू की अपनी तरफ। 2018 में थोड़ा और रुझान बढ़ गया और 2019 में जो मेरी लाइफ़ का, जो मेरे घराने की लाइफ़ का टर्निंग पॉइंट था, 2019 में एक सेमिनार इधर मुनक्किद हुआ था स्विट्ज़रलैंड बर्न में, जहाँ पे हमारी मुलाकात हुई थी सिस्टर क्रिस्टीना से। और उनसे मुलाकात होने के बाद उनसे हमारी पहली मुलाकात थी, लेकिन उन्होंने हमारे लिए प्रोफ़ेसी की कि ये खुदावंद हमसे कोई खिदमत लेना चाहता है। हमारे पीछे खुदावंद का कोई और मकसद है। इधर आना हमारा सिर्फ़ इधर यूँ ही आना नहीं है। खुदावंद हमारे से कुछ चाहता है। और फिर उन्होंने हमें पर्सनल प्रेयर क्या होती है, पर्सनल प्रेयर क्यों करनी चाहिए और किस तरह से मियाँ-बीवी को पर्सनल प्रेयर करनी चाहिए, उसका हमें उन्होंने थोड़ा-सा गाइड किया और उसके बाद खुदावंद के नाम की इज़्ज़त और जलाल मिले। सिस्टर आस्तर हैं, वो हम हमारे साथ हमेशा अटैच रहती हैं, उनके साथ भी हम बहुत कुछ सीखते हैं और जो सबसे बढ़कर ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री, खुदावंद इनको बहुत बरकत दे, सारी मैनेजमेंट को, पास्टर कामरान पीटर को, पास्टर हारून एंजल को, के खुदावंद के मस्से से भरे हुए लोग हैं, जिनको खुदावंद ने बहुत बरकतें दी हैं और इनके वसीला से हम जैसे लोग जब इस प्लेटफ़ॉर्म पे आते हैं, तो वो पॉलिश हो जाते हैं। तो खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले कि उसके बाद जब सिस्टर क्रिस्टीना से मिलने के बाद उन्होंने जिस तरह से प्रोफ़ेसी हमारे लिए की, खुदावंद ने ज़िंदगी में वाक़ई ही यूँ ही मोड़ मोड़ने शुरू कर दिए। 2019 समर के बाद मेरी ज़िंदगी ऐसे बदलना शुरू हुई कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। 2019 के एंड में इस तरह से हुआ कि मैंने जिस तरह से उन्होंने प्रोफ़ेसी की थी, मैंने उसके लिए थोड़ी स्ट्रगल करनी शुरू की और स्ट्रगल करने के बाद रैंडमली मुझे इधर एक ऑफ़िस में एक बंदा मिला, एक सरकारी आदमी मिला इधर, जिसने मुझे बगैर कुछ इन्वेस्ट किए एक बिज़नेस करने की ऑफ़र दी। बगैर कुछ इन्वेस्ट किए मेरा खुद का बिज़नेस करने की ऑफ़र दी और आई डोंट नो वो क्या हुआ, खुदावंद की मर्ज़ी थी या नहीं थी, वो लोग मेरे लिए ठीक थे या नहीं थे। या कि मैं समझता हूँ कि खुदावंद का मेरे लिए कुछ बड़ा प्लान था और उस बड़े प्लान के लिए यूँ चलता रहा, सिस्टम चलता रहा 2020 का जो 2020 जब शुरू हुआ, तो उससे पहले तक 2019 दिसंबर तक मेरी ज़िंदगी ठीक है, खुदा की तरफ थी, दुआ भी थी, सब कुछ था, लेकिन वो कामलियत, वो रास्तबाज़ी या वो बुरी आदतें अभी भी थीं। शराब भी थी, सिगरेट भी थे, सब कुछ था। और शायद इसी वजह से वो वाली प्रॉस्पेरिटी या वो वाली रास्तबाज़ी खुदा की नज़र में नहीं थी, कि जो होनी चाहिए थी। जिसके एवज़ खुदा ने मेरे साथ वादा वादा किया था। इनफैक्ट आज भी हमने सुना कि ऑल्टर पे लेके आओ, खुदा को कुछ दोगे तो कुछ मिलेगा। वो शुक्रगुज़ारी भी है, वो शुक्रगुज़ारी आपके हदिया-जात की भी है, वो शुक्रगुज़ारी आपके गुनाहों से आपकी माफ़ी माँगना भी है, वो शुक्रगुज़ारी आपकी आपकी ज़ुबानी भी है, वो शुक्रगुज़ारी आपकी हम्दो-सना की भी है। शुक्रगुज़ारी में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो 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 मेरे नज़दीक है, जो मैंने चेंज फ़ील किया, जो मैंने किया, मैंने खुदा से अपने गुनाहों का इकरार किया, खुदा से माफ़ी माँगी और खुदावंद ने फिर ड्रास्टिकली चीज़ों को चेंज किया। और जो बिज़नेस मेरे लिए इतना सा शुरू हो रहा था, वो आज खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले, वो इतना हो गया है। खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। या वो बिज़नेस के बारे में मैं अभी कुछ आगे नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं वो टेस्टिमनी सेपरेट से एक दफ़ा ज़रूर शेयर करूँगा। एक वो एक अलग चैप्टर बनता है, वो ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन ये सारी बातों को बताने का मकसद ये है कि शुक्रगुज़ारी, जब इंसान हर हाल में शुक्रगुज़ारी करे, हर हाल में शुक्रगुज़ारी करे तो तब इंसान को उन बरकतों से खुदा नवाज़ता है, जिन बरकतों का वो हकदार होता है और जिन बरकतों का खुदा ने वादा किया है अपने लोगों के साथ। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे मैं एक बात मेंशन करना चाहूँगी कि ब्रदर रोहन ने एक मैसेज में बोला था कि मैं कहता हूँ कि कोविड-19 मेरे लिए आया है और हम कहते हैं कि कोविड-19 हमारे लिए आया है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, क्योंकि इसकी वजह से हमारी बहुत ज़िंदगियाँ चेंज हुई हैं। हम नहीं, हमारी बैकग्राउंड में जो हमारी फैमिलीज़ हैं, हमारे बहन-भाई हैं, उनकी ज़िंदगियों में भी बहुत ज़्यादा चेंज आया। तो हालेलुया। अभी हम नेक्स्ट अपना देखेंगे कि शुक्रगुज़ारी के फ़वाइद जो हैं हमारी ज़िंदगी में, वो क्या हैं? ये आयत आप पढ़ें। उसके लिए हम हवाला देखेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 बाब, उसकी 16, 17 और 18 आयत। यूँ लिखा है, हर वक़्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो। हर एक बात में शुक्रगुज़ारी करो क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्ज़ी है। हालेलुया। हालेलुया, आमीन। शुक्रगुज़ारी करने का फ़ायदा ये है कि जब हम हर बात में शुक्रगुज़ारी करते हैं, तो ऑटोमैटिकली हमारे जो बंद दरवाज़े होते हैं, वो खुलते जाते हैं हमारी ज़िंदगियों में। तो सारा इज़्ज़त और जलाल हम खुदावंद के नाम को देते हैं। हमने यहाँ पे देखना है कि हमने खुदा की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में कैसे पूरा करना है। हालेलुया! तो हम हर बात में, हर काम में हमें जो है शुक्रगुज़ारी करनी है। हर वक़्त हमने खुश रहना है, जिस भी हाल में हो। अभी जैसे मेरे हस्बैंड ने टेस्टिमनी शेयर की, हमने इन हालात में बहुत मुश्किल टाइम भी देखा, जैसा कि हमने पिछले कई सालों से इस तरह का टाइम नहीं गुज़ारा। लेकिन हम कभी भी परेशान नहीं हुए, हमने कभी भी खुदावंद से गिला नहीं किया। मेरे हस्बैंड सम टाइम हो जाते थे परेशान, लेकिन मुझे कहते थे कि इस तरह का टाइम आएगा, तो आपने कभी भी घबराना नहीं है। तो मैं इनको कहती थी, कोई बात नहीं, सारा इज़्ज़त और जलाल हम खुदावंद के नाम को देते हैं, अगर वो टाइम नहीं रहेगा, तो ये भी नहीं रहेगा। हालेलुया। शुक्र हर हाल में हमें खुदावंद का शुक्र करना है। जैसे देखते हैं कि हम दुआ भी करते हैं, रोज़े भी रखते हैं, चर्च भी जाते हैं, लेकिन हम सम टाइम ऐसे ये मजबूरी के तौर पर करते हैं, दिखावे के तौर पर हम चर्च आ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। लेकिन हम ये अपनी लाइफ़ में कहीं पे भी नहीं देखते कि खुदावंद की मर्ज़ी हमारी ज़िंदगी में क्या है। तो खुदावंद की ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी में ये मर्ज़ी को पूरा करते हैं कि हम जिस हाल में हों, जिस तरह भी हों, हमें खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करनी है। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि ये तो हमारी ज़िंदगी में जो हमारे रूटीन की ज़िंदगी है कि हम रोज़ सुबह उठते हैं, शुक्रगुज़ारी करते हैं, खाना खाने से पहले खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं, क्योंकि शुक्रगुज़ारी का वर्ड हमें जो है थैंक्स गिविंग का वर्ड जो है कि हमें छोटे वो जब हम बच्चे होते हैं तभी से हमें सिखाया जाता है। कोई जब हमारे में लेन-देन होता है तो हम थैंक यू करते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं। लेकिन इसी नज़रिए से हम अपने लाइफ़ में देखें तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि खुदा के किंगडम को चलाने के लिए भी मसीह यीशु ने हमें ये कहा है कि जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो खुदा का है वो खुदा का दो। हालेलुया! कि हमने इस बात को भी मद्देनज़र रखना है कि जो हमारे फाइनेंशियली हमारे घर हमारे रुपए पैसे आ रहे हैं, तो हमने उसमें से अपनी देह-यकी को भी निकालना है। हमने खुदावंद के हज़ूर में देना है, वो हम खुदा के लिए नहीं देते। हमें ज़रूर है कि हम इस बात का भी ख़्याल रखें कि ये भी खुदावंद की मर्ज़ी है कि हमने अपनी देह-यकी खुदावंद के नाम के लिए देनी है। हमने अपने आस-पास ऐसे लोगों का ख़्याल रखना है, अपने पड़ोसियों का ख़्याल रखना है कि जो कि इस चीज़ के हकदार हैं। हालेलुया! हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह अगर हम खुदावंद की मर्ज़ी को अपनी 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 ज़िंदगी में पूरा करते हैं, तो फिर खुदा उन बरकतों से नवाज़ता है। फिर खुदा उन बरकतों से नवाज़ता है, जिस तरह लिखा है बाइबल में कि इस्राएल खुदा का पहलौठा है। खुदावंद की मर्ज़ी थी कि इब्राहिम को खुदा ने बोला कि तू ये कुर्बानी कर। उसका एक ही बेटा था, हम सब जानते हैं, हमने ये हवाला 1000 दफ़ा पढ़ा है। उसका एक ही बेटा था। उसने उसने उसमें नाफ़रमानी नहीं की। उसने खुदावंद की शुक्रगुज़ारी की और उसने उस बात के लिए अपने आप को तैयार किया कि मैं ये खुदावंद की मर्ज़ी है, मैं उसकी नाफ़रमानी नहीं करूँगा। मैं उसके लिए ये शुक्रगुज़ारी करूँगा और मैं ये कुर्बानी भी दूँगा। लेकिन फिर देखें, उसकी इसी शुक्रगुज़ारी की कुर्बानी उसकी इसी हालाँकि उसने सिर्फ़ इरादा ही किया था, उसने वो नहीं किया था।
खुदावन ने ये ऐसा होने नहीं दिया कि वो उसका जो एक बेटा था उसको वो कुर्बान कर दे, मगर उसके उस इरादे ने, उसकी उसकी उस प्रोस्पेरिट उसकी उस रास्तबाजी ने, कि जो उसने इरादा किया था, उसने खुदावन के दिल में इस तरह की बात डाली कि आज जो इसराइल है वो उसी में से निकला, जो खुदा का पेलोठा है, जो खुदावन की बरकतों से भरपूर है, वो उसी में से निकला और खुदावन के नाम को सारा इज्जत और जलाल मिले। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल मिले। हालेलुया। जो हमें हर एक चीज मुहैया करता है, जो हमें हर एक चीज का जो हर एक चीज को बनाने के लिए कादिर है, जो इसके कह देने से, जिसके बल्कि इरादा कर देने से ही सब कुछ मुहैया हो जाता है, हम उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, हम उसका शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि उसी से ही सब कुछ है। उसको कायम रहने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन कायनात उसके बगैर कायम नहीं रह सकती, क्योंकि हर एक चीज उसी से मुंसलिक है। हम उसी का शुक्र अदा करेंगे, क्योंकि वो हमारा नजात दहिंदा है, वो हमारा अन्नदाता है, वो हमें सब कुछ मुहैया करने वाला है, उसी से ही सब कुछ है। जब हम उसका शुक्र करते हैं, जब हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, तो फिर हमारी जिंदगी में नाफरमानियां भी नहीं आती। फिर वो हमारी जिंदगी को उस तरह से पाक और साफ रखता है, जिस तरह एक राजपास की जिंदगी पाक और साफ होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जैसे बनी इस्राइल जो कि खुदा के पलौठे थे, उन्होंने खुदा की नाफरमानी की, बावजूद इसके कि जब खुदा उनके वास्ते हम पढ़ते हैं कि अपने आसमान को खोल देता था और वहां से खाना बरसाता था, तो फिर भी ये कौम हमेशा नाशुक्री नाफरमानी में रही। लेकिन खुदावन हमेशा हमारी गलतियों को, हमारी नाफरमानियों को माफ करता है। तो मूसा जो कि हमेशा खुदावन के साथ रहता था, तो खुदावन ने मूसा के जरिए जब भी इस्राएली कौम कोई भी नाफरमानी करती थी, तो उन पर खुदा का कहर भड़कता था। लेकिन मूसा खुदा से उनके लिए मिन्नत करता था कि इनको माफ कर। तो इसी तरह हमें देखना है कि हम अगर गलती कर भी लेते हैं, खुदा हम हमारी जिंदगियों में रोज इतनी शुक्रगुजारियां देते हैं कि हम अगर उनको गिनने बैठे तो हमारे पास वक्त कम पड़ेगा। हम बाइबल में अगर हवाला शाह देखें तो हमें पढ़ने के लिए वक्त कम पड़ेगा, क्योंकि खुदा का कलाम जो कि इस बात से भरा हुआ है कि उसकी शुक्रगुजारी करो, हर बात में उसकी शुक्रगुजारी करो, जो कि सब कुछ करने वाला है, जो सब कुछ मुहैया करता है, उसकी शुक्रगुजारी करो, उसकी नेमतों का शुक्र अदा करो। अगर हम अगर हम अगर हम हर एक बात को पीछे से भी देखें, जो कि उसकी नाफरमानियां, जो कि बनी इस्राइल की नाफरमानियां थी, उसमें उनके आप ये भी देखें कि जब मसीह यस्सु उनके दरमियान में आया और उसने मोजज़ात दिखाए और उसका वहां पे होना, उसका मुजस्सम होना वहां पे, उन्होंने उन मोजज़ात को देखकर भी उसका शुक्र अदा नहीं किया कि खुदा खुद हमारे दरमियान मुजस्सम हुआ है। खुदा खुद हमारे दरमियान मुजस्सम हुआ है, बजाय इसके कि वो उसकी शुक्रगुजारी करें और उससे वो उन बरकतों को, नेमतों को ले जिनके वो हकदार थे पलौठे होने के नाते। उन्होंने उसकी नाफरमानी की और देखें फिर 2047 साल वो पूरी कौम बनी इस्राइल भटकती रही पूरी दुनिया में। 1947 तक आप देखें कि मसीह यस्सु के बाद वो कौम ऐसी भटकी कि 1947 तक वो पूरी दुनिया में भटकते ही रहे। फिर खुदावन ने अपना कर्म किया, क्योंकि खुदावन का वो वादा है, वो वादा खुदावन का इब्राहिम के साथ है कि तेरी फर्माबरदारी और तेरी शुक्रगुजारी की जो लाइफ है, मैं उसको हमेशा नस्ल दर नस्ल तेरे पे बरकतें निछावर करता रहूंगा। और ये मसीह की बरकतें हैं, जो वफादार खुदा है, जो हमेशा हमेशा यकसा है, जो कभी तब्दील नहीं होता, जिसकी बातें अटल हैं। जब वो वादा कर देता है तो वो कुछ भी हो जाए, फिर वो वादा खुदा का वादा है, उसकी बातें जो अटल हैं वो होके ही रहेंगी। और फिर आज देखें कौम बनी इस्राइल पूरी दुनिया में देखें, 100वें हिस्से का 1% भी नहीं वो बनता। जितनी इस दुनिया में लोग हैं 7 बिलियन,
उसका वो 1% भी नहीं बनते। 70 लाख आबादी है इसराइल की। लेकिन आप देखें जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, जितनी भी बड़े-बड़े इदारे हैं, उन सबको हैंडल करने वाले वो ही हैं। दुनिया में जितने भी सबसे ज़्यादा रिचेस्ट कंपनीज़ हैं, वो सब बनी इसराइल से बिलॉन्ग करती हैं। उसकी उसकी वजह उन 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 इनकी प्रॉस्पेरिटी की वजह आज के मौजूदा लोग नहीं हैं। उनकी प्रॉस्पेरिटी की वजह तब के लोग थे, जिनके साथ खुदा बाप ने वादा किया था कि तुम्हारी आने वाली नस्लें भी बाबरकत होंगी। और उन नस्लों को आज आप देखें पूरी दुनिया पे वो हुकूमत करती हैं। हालाँकि बावजूद इसके कि जब मसीह यीशु था, इनको पहचानना चाहिए था कि ये हमारे खुदा का बेटा है, हमने इसके पीछे चलना है। मगर जो चले सो चले, जो नहीं चले वो भटकते रहे। और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले कि खुदावंद की जब हम उसके पीछे चलते हैं, जब हम उसकी शुक्रगुज़ारी करते हैं, जब हम हर हाल में उसको पहला दर्जा देते हैं, तो फिर हमारी ज़िंदगी शुक्रगुज़ारियों से भरी रहती है। फिर हमारी ज़िंदगी में वो खालीपन नहीं रहता। जैसा कि आपके साथ मैंने अपनी टेस्टिमनी शेयर की है, मेरी ज़िंदगी तो खाली थी। मैं तो बहुत यंग एज में खुदावंद ने मुझे पाक रूह से भर दिया था। लेकिन लेकिन वो जो इंसान की फितरत है कि इंसान उस अहमियत को नहीं समझता जो जो रूहानी अहमियत है, जो रूहानी चीज़ों की अहमियत है। जो खुदावंद की तरफ से है, जो हमें बगैर मिले बगैर माँगे मिल जाती हैं, उनकी अहमियत का अंदाज़ा हम उनको उन लोगों को होता है जिनके पास वो चीज़ें नहीं होती। खुदावंद के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो खुदावंद के आगे गिड़गिड़ाते हैं, खुदावंद के आगे फरियाद करते हैं, लेकिन हर एक चीज़ का हर एक की ज़िंदगी में टाइम है कि किस तरह से खुदा ने किसको कब, कैसे, कहाँ पे यूज़ करना है। खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जी, जलाल जी। मिले। हुँ, हालेलुया, हालेलुया। तो हम इसी टॉपिक को यहाँ पे क्लोज़ करेंगे। खुदावंद आप सबको इस मैसेज के ज़रिए बहुत बरकत दे और मैं एक दफ़ा फिर से ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री की तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें आज के दिन मौका दिया। हालेलुया, हालेलुया।